बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास आज हमारे पास जो लेक्चर है वो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग टेंसेस के ऊपर एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टोटल कितने टेंसेस होते हैं और इनकी आगे से फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो टेंसेस पढ़े थे उसमें हमने देखा था हमारे पास तीन तरह के टेंसेस होते हैं, यानी कि ज़माने हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है जो मौजूदा होता है जो कि अभी चल रहा है, और एक होता है गुजरा हुआ जो कि गुजर गया जैसे कल, और एक जो है वो आने वाला है यानी कि जो आएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इस तरह आज हमारे पास जो है बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस के ऊपर यानी कि मौजूदा ज़माने के ऊपर, और इसकी आगे से फर्दर टाइप्स जो हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक को अच्छे से एग्जांपल्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं कि ऐसा जो टेंस यानी कि ऐसा ज़माना जिसमें हम मौजूदा जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मौजूदा ज़माना। मौजूदा ज़माना मतलब जो कि हाल, मौजूदा भी कह सकते हैं या हाल भी कह सकते हैं, यानी कि जो अभी चल रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें चार टेंस हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो पहली वाली टाइप है यानी कि इनडेफिनिट, जिसको हम कह सकते हैं ये एक सिंपल टेंस भी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल के साथ। इसको देखेंगे कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है और इसकी पहचान क्या है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है, और इसको भी हम लोग समझते हैं जी। तो क्लास प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है जो कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला वाला और सादा सा हम कह सकते हैं ये टेंस है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ होता है। ठीक है, मैं भी लास्ट में बताऊंगी कि डू हम किसके साथ यूज़ करते हैं और डस किसके साथ यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले कि हम आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की तरफ जाएं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डू है ये किसके साथ यूज़ होता है। डू हमेशा हम आपने याद रखना है ये यूज़ होता है कौन से सब्जेक्ट, आई, वी, दे, आई, वी, दे और साथ में यू, इनके साथ जो है हमारे पास डू जो है डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद डस की बात करें तो डस हमारे पास ही, फिर उसके बाद शी, फिर उसके बाद इट, और फिर कोई नेम हो जाए यानी कि कोई नाउन हो जाए यानी कि सिंगुलर पर्सन हो, तो इसके साथ हम लोग जो है वो डज यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है। जैसे अब डू है, इसको हम कहेंगे कि आई डू, वी डू, दे डू, यू डू वगैरह। और डज की बात करें, ही डज, शी डज, इट डज, या कोई नेम आ गया है तो फिर हम जैसे फॉर एग्जांपल अली डज, इस तरह से हम लोग जो है वो कह सकते हैं। इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो टू फर्स्ट लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जहाँ पे जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन मतलब नेम वगैरह आ जाए तो वहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ एस या फिर ई एस का एडिशन किया जाता है। जैसे हमारे पास आ जाए ईट आ जाए, ठीक है, इसके साथ हमारे पास ही लिखा हुआ है। ठीक है, ही यहाँ पे हमारे पास होगा तो यहाँ पे ईट जो है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके साथ हम एस का एडिशन करेंगे। जबकि अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए, आई आ जाए, इस तरह से आई ईट यानी कि मैंने खाया, ठीक है, तो इसमें एस का जो है वो हम एडिशन नहीं करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एस और ई एस का एडिशन हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास ही, शी, इट या फिर कोई नेम आए, सिंगुलर नाउन आए, ठीक है, तो उसके साथ हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस हमारे पास है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ऐसे जुमले जिनके एंड पे ता है, ठीक है, ती है, ठीक है, उसके बाद ते हैं वगैरह
आए, यानी कि ऐसे जुमले जिनकी एंडिंग ता है, ती है या ते हैं पर हो, तो आपने याद रखना है ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। जैसे वो खाता है, वो खाता है, यानी कि देखें इसका एंड हो रहा है ता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। अब देखें मैंने बोला ताल्लुक़ रखता है, तो इसका मतलब है यानी कि ता है, मेरा सेंटेंस जो भी मैं बोल रही हूँ ता है, तो ता है एंड पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जुमला प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस से ताल्लुक़ रख रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि इससे जो जुमले बनते हैं उनको हम लोगों ने कैसे बनाना है। जी तो क्लास, अब बात करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं आखिर वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जुमले के शुरू में आपके पास आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल जो सेंटेंस होता है ना उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसके बाद हमारे पास एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो काम कर रहा होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ये जो वर्ब है, वर्ब हमारे पास कोई ना कोई काम होता है, जैसे कि खाना, रोना, ठीक है, फिर उसके बाद सोना, फिर लिखना, ये सब कुछ हमारे पास क्या है, वर्ब है, मतलब काम है। वर्ब मतलब फेल, फेल मतलब काम। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है जिस पर काम हो रहा होता है, जैसे सब्जेक्ट है हमारे पास वी यानी कि हम सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जैसे प्ले मतलब खेलना, खेलना काम है तो ये वर्ब है। उसके बाद क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट हैं और हम काम कर रहे हैं क्रिकेट पर, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट जो है वो हमारे पास वर्ब होगा। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसी को लेते हुए हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे और ये फॉर्मेशन को ही मद्देनज़र रखकर हम लोग जो है वो अपने सेंटेंसेस को लिखेंगे। जी तो क्लास, अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, आपको स्क्रीन पर किसी कॉर्नर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहले इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भी या नहीं। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में जो है वो ता या ती है, ते है वगैरह पर एंड होता है। तो अब देखें यहाँ पे है हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि इसका एंड आप देखें कि ते हैं पर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कि काम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास हम है, यानी कि हम, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं एस। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपने इसके ऊपर एस नहीं लिखना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप है, उसमें हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, लेकिन हमने इसमें देखना है कि इसमें वर्ब क्या है, मतलब काम कौन सा हो रहा है। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि यहाँ पे खेलना हमारे पास काम है, तो खेलने, खेलते के ऊपर हम लोग लिख लेंगे कि ये वर्ब है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें तीसरी चीज़ फॉर्मेशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस पर काम हो रहा है, यानी कि जिस पर हम कोई काम कर रहे हैं। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हम खेल रहे हैं, पर क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास हम है, तो हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास लगनी है, तो वर्ब हमारे पास यानी कि खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो हम यहाँ लिखेंगे वी प्ले। ठीक है, क्या खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, क्रिकेट, तो हम कहेंगे वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम कहेंगे वी प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया इस तरह से। इसके बाद आपके पास जो सेकंड है, सेकंड में आपको बताया जा रहा है कि तुम अपना सबक याद करते हो। ठीक है, इसका भी एंड आप देखें ते हो पर हो रहा है। ठीक है, ते हो, ते
पर एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि कौन काम कर रहा है, तुम यानी कि यू। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं ये सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, यानी कि वर्ब हमारे पास क्या है, याद करना। ठीक है, याद करना मतलब लर्न, यानी कि कुछ हम क्या करें, याद करना भी तो एक काम है ना, तो ये वर्ब है हमारे पास। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हम अपना सबक याद करें, अपना सबक, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे यू। फिर वर्ब हमारे पास क्या है, याद करना। याद करना मतलब लर्न, हम कहेंगे यू लर्न। ठीक है, यू लर्न अपना सबक। ठीक है, अपना सबक मतलब योर लेसन, YOUR, योर लेसन, LESSON, लेसन। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो कि है वो चाय पीता है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि हमारे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वो यानी कि वो काम कर रहा है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम इसके ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद इसमें वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, पीता है, यानी कि पीना। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टेक्स भी कह सकते हैं, ड्रिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास काम किस पर हो रहा है, काम क्या हो रहा है, चाय पीने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास जिस पर काम हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो, यानी कि ही। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि हमारे पास पीना। पीना मतलब टेक्स भी कह सकते हैं, ड्रिंक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं टेक्स लिख रही हूँ। ठीक है, टेक है, तो हमने बोला कि ही, शी और इट के साथ हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं। तो टेक है तो टेक्स। ठीक है, ही टेक्स। ठीक है, पीना, और इसके बाद क्या पी रहे हैं हम, टी। टी, ठीक है, TEA, टी। ठीक हो गया, इसमें स्मॉल लेटर टी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, टी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है लास्ट सेंटेंस जो कि है मैं आम खाता हूँ। देखिए इसका एंड भी ता हूँ पर हो रहा है, इसका मतलब है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तो यहाँ पे वर्ब हमारे पास, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास काम कौन कर रहा है, मैं हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, खाने का, खाना हमारे पास क्या है, वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या खाया जा रहा है, हमारे पास आम, तो आम जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हम लोग लेंगे मैं, यानी कि मैं हम क्या है, आई। ठीक है, उसके बाद ईट, क्या ईट कर रही हूँ मैं, मैंगो। ठीक है, आई ईट मैंगो। तो दैट इज़ हाउ हम लोग जो है लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह ये तो अभी सिंपल सेंटेंस था, अब इसकी हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज को यूज़ करके भी नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाएंगे, और फिर इसकी इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।